मैं बिहार के तमाम एसवी भाइयों को मेरा नमस्कार। हम लोग का जो कार्यक्रम था 9 तारीख से पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का प्रोग्राम जो था, उसमें हमारे जो भी साथी धरना पर आए थे और सहयोग किए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारे इस संघर्ष में हमारे साथ दिए हैं, हमारे बहन रेखा पटेल जी भी मदद किए हैं, आभा जी मदद किए हैं, बहुत सारे हमारे जो भी साथीगण थे। इस धरना में सबसे ज़्यादा मधेपुरा का, बेतिया का, वैशाली का, छपरा का, गोपालगंज का, हर ज़िले के लड़के लोग आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या था मधेपुरा ज़िला का था। मधेपुरा के संतोष जी या विजय जी से कुछ नाम है, मिस्टेक कर रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ 2 दिन तक वहाँ डटे रहे। और हम बहुत खुश हैं जो मकसद से हम आंदोलन किए थे, जो मेरा मोटिव था सरकार के पास मेरा मैसेज पहुंचाना, वो मैसेज सरकार के पास पहुंचा। पूरे बिहार के ये सभी इस बात को जानते हैं। जो फेसबुक, यूट्यूब पर सारा चैनल पे आपका न्यूज़ चल रहा है। और कल जो हमारी वार्ता हुई, सिटी मजिस्ट्रेट जो वहाँ बहाल होता है, उनके द्वारा बुलाया गया, ज्ञापन दिए। वो बोले जो देखिए आप लोग की जो बात है मुख्यमंत्री जी मान चुके हैं। विशेष जानकारी के लिए आपको जो है जदयू कार्यालय में, उसका हम नाम नहीं जानते हैं वो, लेकिन एक लेडीज़ थी, मोटी टाइप पर थी, लगभग 40-45 वर्ष की थी। उनके समक्ष हमारे 5 साथी गए थे, जिसमें शेखपुरा के दिलीप जी थे, एक हाजीपुर के थे, एक और लड़का थे मुजफ्फरपुर का। वो चारों लड़का हम लोग गए वहाँ, ज्ञापन दिए। ज्ञापन देते ही बोले जो आप लोग सांख्यिकी वाले हैं, आप लोग का फ़ोन आया था मुख्यमंत्री आवास से वार्ता के लिए, आप लोग प्लीज़ धरना को समाप्त कर दीजिए। आप लोगों की जो मांग है उस पर सरकार मान चुकी है। आप लोग को बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगा। लेकिन इसमें जो है एक बात यानी कि आप लोग को बता दें, जो हम लोग की बहाली का जो प्रोसेस था वो केंद्रीयकृत योजना था, और जिसमें 80% काम के लिए मुख्यमंत्री जी राजी हो गए। 20% जो काम है वो दिल्ली यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय में वो जाना है, एक ज्ञापन वहाँ देना है। तो कल हमारे मुजफ्फरपुर के निसार जी को हम दिल्ली भेज रहे हैं। इमीडिएटली जो है हम लोग जो है उसमें लगे हुए हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जो हम नौकरी लेकर रहेंगे। और जितने भी हमारे साथी जो आए थे धरना पर, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारे साथी नहीं आए थे, जो तर्क वितर्क में रह गए, हमारे नेता लोग के द्वारा उसको मना किया गया और उनकी बातों में रह गए, उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग इस धरने में नहीं आए। आज मॉर्निंग से इतना फ़ोन आ रहा है, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जो आदमी धरना में आया, जो आदमी सहयोग हमको किया, हम उसको न्यूज़ बताएंगे। आकि घर में बैठकर जो इधर का बात उधर, इधर इससे बात करेगा, उससे बात करेगा, ऐसे व्यक्ति को हम कोई न्यूज़ नहीं बताने वाले हैं। क्या अंदर में बात हुई है? जो मेरा मकसद है नौकरी दिलवा कर रहना, नौकरी लेकर रहेंगे हम, आपको अभी भी बोल रहे हैं। और मेरा जो 16 तारीख को आत्मदा का यानी कि प्रोग्राम था, उसके लिए हम मुख्यमंत्री सचिवालय में आवेदन दिए, जो कि मुख्यमंत्री के टेबल पर गया, उसके बाद एक्शन हुआ है। और कल जो मैं वीडियो बनाया धरना स्तर पर, जो 2 दिन तक कोई सरकारी कर्मचारी जो है, अधिकारी हम लोग के सूझबूझ लेने नहीं आया, ये वीडियो बहुत असर पड़ा है। और मेरा विश्वास
हम दिलाना चाहते हैं। जो हम लोग जो बैनर बनाए थे, ये बैनर बहुत ही लाजवाब, मुख्यमंत्री जी का एक तरफ भी कोई विरोध नहीं, एकदम सकारात्मक। मुख्यमंत्री बिहार का कैसा हो, नीतीश बाबू जैसा हो, अब 25-30 फिर से नीतीश जी, यही हम लोग का नारा था। बहुत हमारे साथी कह रहे थे राहुल जी आंदोलन कर रहे हैं, काम खराब हो रहा था। हम आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो हम लोग का काम खराब हुआ नहीं है, 80% काम हुआ है आंदोलन जो हम लोग किए हैं। और जो साथी आपको जो दिलासा दिला रहे हैं काम हो रहा है, वो साथी सिर्फ 3 व्यक्ति ही नौकरी के लिए वहाँ प्रस्ताव लेकर गया था जदयू कार्यालय में। ये बात हमको कल जानकारी मिला, और 3-3 लाख रुपया में, इसीलिए आप लोगों से वो पैसा लिया, लेकिन उसको वहाँ से बिलगा दिया गया। कहता है 3 आदमी का हम नौकरी देंगे, भागते हो कि नहीं। और ये आप लोग को दिलासा दिलाता है। हमको भी ऑफर मिला था, प्रधान सचिव बोला था तुमको हम वो सचिवालय में नौकरी लगा देते हैं, क्या नो इतना काम वो डिमांड कर रहे हो, नौकरी यानी कि मांग कर रहे हो, छोड़ दो संगठन। लेकिन हम कहे नहीं, मेरा आप जितना महीना देंगे उससे ज़्यादा हम यानी कि महीना अपना बिजनेस से कमाते हैं। आप सचिवालय में नौकरी लग जाएगा, 20,000, 30,000, 40,000 दीजिएगा, हम लाख रुपया 2 लाख का महीना कमाते हैं। हमको लड़का को नौकरी दिलवाना है, हम नौकरी लेकर रहेंगे, चाहे आप वह दे, चाहे दूसरा प्रधान सचिव आए। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, जो 4 दिन के अंदर में आप टीवी पर देख रहे हैं, जो अगला कैबिनेट में हुआ तो हुआ। देखिए 80% काम हो चुका है, 20% बाकी है। 20% के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और ये कड़ी मेहनत बिहार से लेकर दिल्ली तक जाना होगा, दिल्ली में 2-3 बार जाना होगा। और इसीलिए मैं बिहार के तमाम एसपी भाइयों से मेरा निवेदन है, आग्रह है, प्रत्येक जिला का 10-10 लड़का का हमको आप मोबाइल नंबर दीजिए, जो एक्टिव पर्सन हो, जो बंदा आपको मेरे जैसा ईमानदार व्यक्ति हो। हमने जो वादा किया है हम आपको कल के दिखाए हैं। हम जब एक बार माइंड में हम ठान लेते हैं, हम वही करते हैं। हम झूठ फूस की सांस की खेती नहीं करते हैं। जब आप लोग का नौकरी हो रहा है, होगा, ऐसा आश्वासन मिला, 80% का आश्वासन मिला है, 20% के लिए बहुत मेहनत करना होगा। आप जो सोचिएगा जो घर बैठे नौकरी हो जाएगा, ये कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग भूल जाइए। और 40 से 45 हज़ार का महीना मिलने वाला है। लेकिन हम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जो हमारे साथी बोले थे, हिमांशु जी, आलम जी, और उसके बाद जो है मोहन जी, रूपचंद झा जी, ये सब बोले थे राहुल जी आपके धरना का मेरा समर्थन है। हम उसको बोले थे समर्थन मेरा नहीं कीजिए, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, एसबी आप भी है, एसबी हम भी है, हमको कोई नेता बनने का शौक नहीं है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, हम एसबी हैं। हमारे मत अंदर में कैपेसिटी है, जो हम 4 लड़का लेकर भी सरकार को हिला सकते और हिला कर दिखा दिए। आप लोग नहीं आए तो क्या मेरा धरना सफल नहीं हुआ? आपने सहयोग नहीं किया तो क्या मेरा यानी कि धरना सफल नहीं हुआ? आपसे ज़्यादा हमको सहयोग करने वाला इस भी यानी कि सांख्यिकी भाई है, जो मेरे बारे में जानता है, जो राहुल जो बोलता है वो करता है। और क्या आप लोग दीजिएगा पैसा? आप लोग खाली संगठन को लूटना चाह रहे हैं। बहुत सारे जिला में हम उधर धरना कर रहे हैं, बहुत सारे जिला में बिजनेस होना स्टार्ट हो गया। राहुल जी लिस्ट मांग रहे हैं, हमको 500 दो, 1000 दो। मैं बिहार के तमाम एसपी भाइयों को बताना चाहता हूं, कोई भी लड़का आपसे पैसा मांगे 1 रुपया, उसको आप मत दीजिए। आप पैसा उसको दीजिए जो आपको पटना में काम कर रहा है। हमारे पास कल यानी कि 1 रुपया नहीं था पटना से वो सीतामढ़ी आने के लिए। आपका 2 दिन का खर्चा वहाँ 20,000 रुपया हुआ। सारा मैडर वो सारे मीडिया वाले को दिए, वहाँ वो टेंट दिए, बाजा दिए, जनरेटर लगा था, सब लगा था। आप बोलते हैं राहुल यादव ऐसे कर दिया। और आत्मदाह का जो ऐलान है ये आपको 2 दिन के अंदर में बताएंगे जो आत्मदाह होगी कि नहीं होगी। अगर मेरी सरकार बात मान लेती है तो होगी, मान लेती है तो नहीं होगी।
ऐसे 80% चांस तो है, यानी कि हो चुका है। 20% के लिए कल दिल्ली वो लड़का जाएगा, मुजफ्फरपुर के निसार जी। हमारे प्रदेश कमेटी में जो व्यक्ति है, मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर के पवन जी, निसार जी, शेखपुरा के दिलीप जी, मधेपुरा के 2-4 साथी हैं, और दरभंगा के हैं तो वो 2-4 साथी। मैं उन साथी को प्रदेश कमेटी में रखना चाहूँगा जो हमारे साथ धरना पे बैठे थे। मैं उन साथी को कभी नहीं प्रदेश कमेटी में रखना चाहूँगा जो मेरे धरना पर नहीं आए थे, जो हमको दिलासा दिलाना चाह रहे थे। मेरे पास बहुत का फ़ोन आ रहा है, राहुल जी हम मेरा कमेटी में नाम रख दीजिए। मेरे कमेटी में वही व्यक्ति का नाम रहेगा जो मेरे साथ रहेगा वो गोली खाने के लिए, वो लाठी या खाने के लिए रहेगा। और मेरे संगठन में वैसे ही व्यक्ति रहेंगे जो ईमानदार हो, बेईमानों की मेरे में चारा नहीं है। क्योंकि मेरे एएसपी भाई जितने भी है उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भोर से बहुत फ़ोन आया है, इसीलिए हम डिस्टर्ब हो गए थे। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, और तबीयत जैसे ही ठीक होता है तो फिर हम यानी कि ऊपर बात करेंगे। और आप लोग शांति बना कर रखिए। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे क्या हुई, इसीलिए हमको आना पड़ा। बोलने का हिम्मत नहीं तो भी हम बोल रहे हैं। 2 दिन हम आराम करेंगे, बहुत ज़्यादा यानी कि वीकनेस महसूस हो रहा है। आप लोग अपने ज़िला में संगठन बनाकर जितना जल्द से जल्द हो सकता है 10 आदमी का नाम दीजिए हमको लिख कर, जो बंदा आपको नौकरी दिलवा सकता है, जो हमेशा पटना एक फ़ोन पे बुलाए तो उसको आना होगा। और देखिए किस तरीके से नौकरी मिलता है। और आज के बाद हम एक और आप लोगों से वादा लेना चाहता हूँ, संगठन में कोई अगर अध्यक्ष का चुनाव करेगा, कोई नेतागिरी करेगा, आप लोगों से विनती है उसको आप दरकिनार करने का प्रयास कीजिए। आपको जो नौकरी दिलवा देगा आप उसको अध्यक्ष मान लीजिएगा, जो आपको जीवन रोटी देगा उसी को अध्यक्ष मानिएगा। मैं यही बात बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय एसपी भाई।